फिल्म मेकिंग बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला प्रोसेस है, यहाँ तक कि सबसे बेस्ट परिस्थितियों में भी। हालांकि ये और भी मुश्किल बन जाती है जब एक्टर्स किसी सीन को करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके कुछ सीन ना करने का डिसीजन बहुत से रीजंस के वजह से हो सकता है, जैसे कि वो सीन उनके लिए करना अनकंफर्टेबल है, या ये सीन उनको ठीक से समझ नहीं आया, या उनको लगता है कि ये सीन उनके कैरेक्टर को बर्बाद कर सकता है। एक्टर्स का किसी सीन को करने से मना करना अनकॉमन नहीं है। तो आज हम कुछ वैसे ही सीन्स के बारे में बात करेंगे जिसे एक्टर्स ने फिल्म करने से मना कर दिया था। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब एडी मर्फी ने स्टीव इरविन और एक एलिगेटर के साथ एक सीन करने के लिए मना कर दिया था। इसके बावजूद जब ये फिल्म एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो कि एनिमल्स से बात कर सकता है, लेकिन असल में मर्फी रियल क्रीचर्स से बहुत ही डरते हैं। उनके ये डर के वजह से उनको डॉक्टर डोलिटल की दोनों फिल्म्स के बहुत से सीन में डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके वजह से मर्फी ज्यादातर सीन इनविजिबल क्रीचर्स के साथ एक्टिंग करता था, जिससे इसके फिल्मिंग प्रोसेस बहुत ही यूनिक बन जाती है। हालांकि इसके दूसरी मूवी की प्रोडक्शन में एक स्क्रिप्टेड सीन था जहां डोलिटल और आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट स्टीव इरविन ने एक एलिगेटर का सामना किया था, जहां डायरेक्टर स्टीव कार का यहां एक रियल एलिगेटर को इस्तेमाल करने का प्लान था, और यहां भी मर्फी इस आइडिया से खुश नहीं थे। आखिर में उनको पोस्ट प्रोडक्शन में एक एलिगेटर को ऐड करना पड़ा, क्योंकि मर्फी इस सीन को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने मर्फी को मनाने की कोशिश किया था, लेकिन मर्फी ने कहा, मैं एक रियल एलिगेटर के साथ कोई भी सीन नहीं करने वाला, क्योंकि अगर वो एलिगेटर मुझ पर हमला करता है तब तुम क्या करोगे? वो तो मुझे फाड़ कर रख देगा। अब मिशेल रॉड्रिगेज ने फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर के साथ एक रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया था। लेटी के रोल के लिए वो बहुत ही डेडिकेटेड थी, लेकिन वो यहाँ एक क्रूशियल सीन करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, जहां पर उसकी कैरेक्टर इन्वॉल्व थी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लेटी का पार्ट एक लव ट्रायंगल को प्ले करने का था, उसकी पार्टनर डोमिनिक और अंडरकवर कॉप ब्रायन ओकॉनर के साथ। रॉड्रिगेज का मानना है कि ये स्टोरी लाइन उसकी कैरेक्टर के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाती। आखिर में प्रोड्यूसर्स के पास दो ऑप्शंस थे, या तो उनको रॉड्रिगेज के साथ ही दूसरे स्टोरी लाइन की तरफ जाना था, या उनको किसी और एक्टर के साथ इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करना था। क्योंकि रॉड्रिगेज ने कहा था, क्या यह रियलिस्टिक है कि एक लैटिन गर्ल जो कि अल्फा मेल्स के बीच खुद एक अल्फा है, वो एक क्यूट बॉय के साथ मिलकर चीट करेगी? और अगर ऐसा होता है तो मैं इस रोल को छोड़ना चाहूंगी। उसने वहां रोते हुए कहा था कि मैं क्विट करने वाली हूं और प्लीज मुझ पर मुकदमा मत करना। आई एम सॉरी, लेकिन मैं लाखों लोगों के सामने ये नहीं कर सकती। मैंने पूरी जिंदगी एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा है, न कि तुम्हारी गुलाम बनने की। रॉड्रिगेज का चिंता जायज था, क्योंकि ये लव ट्रायंगल एक अननेसेसरी मेलोड्रामा ऐड कर देती है, और इससे ऑडियंस के नजरों में डॉम और लेटी की रिलेशनशिप भी बर्बाद हो जाती है। अब एमा वॉटसन ने दिस इज द एंड मूवी में डैनी मैकब्राइड और चैनिंग टैटम के साथ एक कैनिबल सीन करने से मना कर दिया था। सेथ रॉजन और जेम्स फ्रैंको का 2013 की कॉमेडी मूवी रॉकस के रिलीज होने के बाद ऐसा रूमर्स फैल गया था कि इस मूवी में एमा वॉटसन की और भी सीन्स होने वाली थी, लेकिन कैनिबलिस्टिक सीन्स में डिस्कम्फर्ट की वजह से उसे ये रोल को छोड़ना पड़ा। उसके बाद एमा वॉटसन को काफी सवाल किया गया कि क्यों उनका रोल इस मूवी में बहुत छोटा था। I'm not gonna shoot Emma Watson. Look, Emma, just stay here with us. It's a lot safer than out there. उसके बाद सेथ रॉजन, जो कि मूवी की दो डायरेक्टर्स में से एक थे, वो निकल कर आए और उन्होंने इसको कंफर्म करते हुए कहा कि हाँ, एमा वॉटसन ने ही प्रोडक्शन को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि एमा की शिकायतें बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये सीन एकदम डिफरेंट था जिसको एमा ने पहले एग्री किया था, जिसके वजह से उसने इससे अलग होने का डिसीजन लिया। रॉजन ने माफी भी मांगी एक अनकंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने एमा की तारीफ भी किया खुद के लिए आवाज उठाने के लिए। अब ब्लेड ट्रिनिटी मूवी बनाने के वक्त वेस्ली स्नाइप्स का अलग ही रीजंस थे। वो मूवी के राइटर डायरेक्टर डेविड एस गॉयर के साथ भिड़ गया था, जिससे सेट में बहुत ही मुश्किलें आई थीं। उसने एक अलग ही रीजन दिया कि वो कोई वैसा सीन नहीं करने वाला जहां उसकी फेस विजिबल ना हो, और यहां तक कि अपने स्टंट डबल को इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया। इसके वजह से उनको फिल्मिंग में काफी मुश्किल हुई थी, क्योंकि उनको उसके को स्टार्स को भी दिखाना था, लेकिन वो स्नाइप्स के पीछे से फिल्म नहीं कर सकते थे, जिससे काफी सीन्स में उसके को स्टार्स की शक्ल विजिबल नहीं हो पाया था। और डेफिनेटली उसका ये बिहेवियर बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। यहां तक कि ऐसा कहा गया था कि खुद स्नाइप से ज्यादा उसके स्टंट डबल सेट में ज्यादा प्रेजेंट था।
इन चीजों में उनके झगड़ों के वजह से स्नाइप ने दोनों गॉयर और न्यू लाइन सिनेमा पर मुकदमा कर दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने उसके रोल को बहुत ही कम कर दिया को स्टार्स रायन रेनल्ड्स और जेसिका बील के चक्कर में। इस मामले में एटलीस्ट रायन रेनल्ड्स और जेसिका बील अपने रोल के लिए सेट में प्रेजेंट तो थे। अब विल स्मिथ ने 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन मूवी में एंथोनी माइकल हॉल को किस करने से मना कर दिया था। इस 1993 की ड्रामा मूवी में विल स्मिथ का कैरेक्टर, जिसका नाम पॉल था, वो चालाकी से एक अमीर कपल की लाइफ में एंटर कर जाता है। स्क्रिप्ट में एक सीन था जहां पॉल का कैरेक्टर उसके फॉर्मर लवर ट्रेंट से मिलता है और उन दोनों कैरेक्टर्स को किस करना था। हालांकि लास्ट मिनट में विल ने यह सीन करने से मना कर दिया क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे अगर वो देखेंगे कि विल किसी और आदमी को किस कर रहा है। इस अनएक्सपेक्टेड डिसीजन की वजह से डायरेक्टर को एक अलग रास्ता चुनना पड़ा, जिससे एक ऑकवर्ड सीन बन गया था जहां उन्होंने विल स्मिथ के सिर के पीछे से इस शॉट को लिया, जिससे उनको ये दिखाना नहीं पड़ा कि एक्टर्स का लिप्स असल में कांटेक्ट हुआ था या नहीं। Hey Paul, come on, stop that. I was wondering if I could fuck you. इंटरेस्टिंगली सर लैन मैकेलन, जो कि खुद एक गे है और विल के को स्टार है, उनको स्मिथ के हेजिटेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने मजाक में फिल्म के स्क्रीनिंग के वक्त विल का सामना किया, जहां उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली उसको किस कर दिया। विल स्मिथ ने बाद में कहा था कि उसको वहां पर वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब गैल गैडोट ने 2017 के जॉश वीडन के जस्टिस लीग मूवी में उनके लिए एक सेडक्टिव सीन करने से मना कर दिया था। प्रॉब्लम शुरू हुआ तब जब उन्होंने एक सीन को प्लान किया था जहां द फ्लैश वंडर वुमन के ऊपर आकर लैंड करेगा और गैल गैडोट ने उनको रिक्वेस्ट किया इस सीन को हटा देने के लिए, लेकिन उन्होंने इस सीन को परफॉर्म करने के लिए गैल गैडोट को काफी फोर्स किया था। लेकिन गैल गैडोट इस सीन को फिल्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिससे आखिर में उनको इस सीन में एक स्टंट डबल का इस्तेमाल करना पड़ा और इल्यूजन को मेंटेन करने के लिए इस सीन में डायना का शक्ल नहीं दिखाया गया था। इसके बाद गैल गैडोट ने खुलासा किया कि जॉश वीडन, जो अभी सेट में अपने खराब बिहेवियर के वजह से ऑलरेडी बदनाम हो चुके थे, क्योंकि गैल गैडोट ये सीन नहीं कर रही थी तो उन्होंने उसके करियर तक को बर्बाद करने की धमकी दी, जिससे फैंस के तरफ से वीडन को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद इस फिल्म की ओरिजिनल स्नाइडर कट में इस सीन को रिमूव कर दिया गया और स्नाइडर कट के जस्टिस लीग ने वीडन के जस्टिस लीग को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया था। तो यही थे वो एक्टर्स जिन्होंने अपना सीन फिल्म करने से मना कर दिया था। इनमें से कुछ डिसीजन ने फिल्म को बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया और कुछ ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन कैरेक्टर्स और स्टोरीज को शेप देने में इन एक्टर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है और कभी-कभी जब वो खुद के लिए आवाज उठाते हैं तब ये चीजें सिनेमा की दुनिया में अवेयरनेस और प्रोग्रेस के ऊपर लीड करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।